अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये है जी सुबह सुबह का टाइम और मैंने एज़ल को रेडी किया था और एज़ल आके गाड़ी में बैठ गई थी। हम जाने लगे थे। हम कहाँ जाने लगे थे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी तो ये है कि एज़ल एक्साइटेड होके आके गाड़ी में बैठी हमारा इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले मैंने देखा बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी आज, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। आज मौसम सर्दी वाला हुआ हुआ था। अभी हम थोड़ा-सा आगे गए हैं कि इस व धुंध वाले मौसम में ही बारिश होना शुरू हो गई। कैसे मौसम चेंज हो रहा था। तो आज हम आए हैं जी एज़ल की फूफो के घर। एज़ल की फूफो रहती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, उधर एम्प्लॉय हैं, वहाँ जॉब करती हैं, उधर ही उनका घर है। तो हम लोग आए, हम लोगों ने खाना-शाना खाया, बैठे, चाय वगैरह पी, फिर शाम का टाइम था, ये हम वॉक करने आ गए थे। एज़ल की कज़न है, एज़ल उसके साथ खेलती रहती है, काफ़ी खुश होती है। तो एज़ल उधर खेल रही थी, हम लोग वॉक करने आए, मैंने कहा चलो इस प्यारे से मौसम का और इस व्यू का आप लोगों के साथ भी वीडियो बना के शेयर कर दिया जाए। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो एम्प्लॉइज़ के घर हैं प्रोफ़ेसर और टीचर्स के, उसी जगह पे थे हम, उसी सोसाइटी में। तो ये बड़ा खूबसूरत इधर शाम का टाइम था, ये तकरीबन मगरिब होने वाली थी, उस टाइम की मैंने वीडियो बनाई हुई है। मौसम भी देखें ये फुल सर्दी थी, इस टाइम बहुत सर्दी लग रही थी लेकिन हमने कहा चलो आज आए हैं तो ज़रा वॉक कर ली जाए। बस ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, मुख्तलिफ मौसम आते हैं। अब आगे चल के बहार का मौसम आ जाएगा। अभी ये सर्दी में देखें किस तरह से पत्ते गिरे हुए हैं। आज बल्कि बारिश भी हुई थी तो उस वजह से भी दरख्तों के पत्ते झड़े हुए हैं। ये इतना मज़ा आ रहा था, इतना सुकून मिल रहा था यहाँ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है। मैं जब भी इधर आती हूँ एज़ल की फूफो की तरफ, तो मैं इधर बाहर ज़रूर निकलती हूँ, ये वॉक करती हूँ। इधर बड़ा रिलैक्सिंग सा माहौल होता है, कोई शोर-शराबा नहीं, बड़ा खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, अच्छा मौसम होता है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दिया जाए। आगे बहार का मौसम आना है तब भी मैं इंशाल्लाह चक्कर जब लगाऊँगी मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगी। तब ये है कि तब हर तरफ फूल खिले होते हैं, बड़ा खूबसूरत व्यू होता है। उसके बाद रात को हम उधर से लेट फ्री हुए, तो आके घर बस रेस्ट किया। ये नेक्स्ट डे है। ये देखें कल की बारिश की वजह से मेरा घर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। हर तरफ पत्ते, कचरा और काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। तो मैं अपनी मेड का वेट कर रही थी कि आए और सारा घर जो है वो साफ़ कर दे। उसके बाद मेड आई, उससे मैंने सफाई वगैरह करवाई, अच्छी तरह से घर साफ करवाया, अंदर से बाहर से मैंने उससे कहा कि ये सीन ज़रा ना अच्छी तरह से साफ करो, काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। उसके बाद ये देखें मैं आपको पौधे दिखा रही थी, ये भी आजकल मौसम कुछ इस तरह का है, पहले तो हम इस पे काफ़ी ज़्यादा शावर करते रहते हैं। मैं बल्कि आपको किसी दिन अपने सारे पौधों का ना एक मुकम्मल टूर दूँगी। ये है दोपहर का टाइम, मैंने सफाई वगैरह करवाई, फ़ारिग हुई, अभी मैंने एज़ल को रेडी नहीं किया, मैंने कहा चलो मैं पहले आज खाना बना लेती हूँ। खाने में आज मैं बनाने लगी थी जी कढ़ी पकौड़ों के साथ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा ये ना घर की जो है ना चाटी की लस्सी होती है, ये कहीं से मुझे आई हुई थी, तो ये तकरीबन 1.5 किलो वाली जो बोतल होती है, 1.5 लीटर वाली बोतल वो भरी हुई थी। तो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने कढ़ी बनाने के लिए वो सारी जो लस्सी थी ना उसको छान के एक बाउल में निकाल लिया, फिर मेरे पास ये 1 पाव वाला बेसन का पैकेट था, मैंने आधे से ज़्यादा इसमें वो शामिल कर दिया और मिक्स करके वो जो हमारे पास एक बन गया था कढ़ी के लिए अमेज़ा सा उसको रख दिया। उसके बाद मैंने ये कढ़ाई ली, इसके अंदर मैंने प्याज़ शामिल किया। अच्छा मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो डायरेक्ट ही जो है ना बना लेते हैं सारा नमक मिर्च वगैरह डाल के प्याज़ वगैरह नहीं डालते, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप इस तरह से बनाइएगा, बड़ी मज़े की बनती है। जैसे ही प्याज़ थोड़े से गोल्डन हुए मैंने लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया और उसको थोड़ी देर भूना और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़ा कटा हुआ टमाटर डाल दिया और इसको भी मैंने मसाले को भूनना शुरू कर दिया। अच्छा मैं इसका ना मसाला बिल्कुल ही जो मिक्सचर सा बनाती हूँ क्या पानी डाल के, ताकि ये जो प्याज या टमाटर है ना ये खड़े खड़े ना रहें, क्योंकि सब्जी में खड़े होना तो वो सब्जी में इतना फील नहीं होता। कढ़ी या दाल बनाए तो मेरी यही कोशिश होती है कि वो मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है लाल मिर्च, आधी से ज़्यादा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच मैंने हल्दी, सूखा पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला मिक्स पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला
वो मैंने डाला। अब मैं इसमें पानी डाल के जो है ना बार बार इसको मसाले को भून रही थी। अब देखे कितना खूबसूरत मसाला भुन चुका था, ऑयल ऊपर आ चुका था। मैंने उसके बाद ये जो मिक्सचर तैयार किया था हमारे पास बेसन और लस्सी वाला, वो इसके अंदर शामिल किया। जितनी क्वांटिटी में वो मिक्सचर था मैंने उससे ज़्यादा थोड़ा सा, मतलब कि वो 1.5 लीटर था तो मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया। उसके बाद वो कड़ी तो मैंने उस साइड पे पकने के लिए रख दी। इस साइड पे मैंने सोचा मैं पकोड़े बना लेती हूँ। पकोड़ों में डालने के लिए मैंने पालक, आलू और प्याज इनको बारीक बारीक काट लिया था। और उसके बाद यही जो पहले बेसन बचा हुआ था मेरे पास, ये 2 पैकेट थे 1-1 पाव के, तो पहले मैंने उसके अंदर जो डाला था और बाकी बचा हुआ इसके अंदर डाल लिया। उसके बाद ये मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ चम्मच दोनों चीज़ें, और उसके बाद मैंने हाफ चम्मच नमक और हाफ से थोड़ी से ज़्यादा मिर्च डाल ली थी। उसके बाद मैं इसमें क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास साबुत धनिया होता है इसको हाथों से अच्छी तरह मसल के ये भी शामिल करती हूँ। अच्छा, आप लोगों को अगर अनारदाना या इस तरह से अनारदाना वगैरह भी पसंद है, अक्सर लोग डालते हैं, आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से पकौड़े बनाती हूँ। उसके बाद मैंने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया पानी डाल के, लेकिन मुझे इस स्टेज पे लग रहा था कि इसमें बेसन कम है। मैं इसको मिक्स कर रही थी लेकिन ये बाउल भी छोटा था। सबसे पहले तो मैंने इसका बाउल चेंज किया और फिर इसके अंदर मज़ीद बेसन शामिल किया और पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया। ये पकोड़े कड़ी के साथ तो बनाते ही हैं, वैसे भी अक्सर हम लोग जो है ना शाम की चाय के साथ या इस तरह का अच्छा मौसम हो तो बड़े शौक से खाए जाते हैं लोग, बहुत मज़े से खाते हैं। तो मैं रमज़ान में और इस तरह से बनाती ही रहती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर किया करूँगी। उसके बाद मैंने दूसरी साइड पे एक पैन लिया, उसके अंदर ऑयल डाला और साथ-साथ मैं आपको कड़ी की भी लुक दिखा रही हूँ, किस तरह से वो बॉयल पे आ चुकी थी। मैंने सोचा जब तक कड़ी बॉयल हो रही है तो मैं इस साइड पे क्यों ना अपने पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दूं, ताकि दोनों चीज़ें साथ-साथ होती रहें। और ये देखें एंड पर फिर मैंने क्या किया, उस साइड पे उसमें भी चम्मच हिलाना शुरू कर दिया, इस साइड पे पकोड़े डालकर उनको भी फ्राई करना शुरू कर दिया। तो ये कड़ी के लिए ये कि बहुत टाइम लगता है, मैं तो कड़ी मेरी तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, मुझे इससे भी ज़्यादा टाइम बल्कि लग जाता है बनाते-बनाते। बड़े सुकून-सुकून से बनाती हूँ, फिर ये पकोड़े इसका सामान तैयार करते हुए, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और मैं फिर इसमें पानी भी डाल के उसको भी पकाती रहती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद जैसे ही पकोड़े बने मैंने एक प्लेट में डाल के एज़िल को दिए। और मुझे याद आया, अच्छा मैं इधर खड़ी ये सोच रही थी कि जब मेरी अम्मी छोटे होते कढ़ी बनाती थी, हमें यही पकोड़ों के टाइम इंतज़ार होता था कि अम्मी कब पकोड़े बनाएँ और कब हमें मिले और हम खाएँ। अब मैं एज़िल को देख के आई तो वो बड़ी उसके साथ एक मेमोरी, मतलब एक याद जो है ना मुझे आ गई कि हम लोग बड़े शौक से इस तरह से खाते होते थे। उस साइड पे जब कढ़ी अच्छी तरह से जो थिक हो गई थी, मैंने क्या किया, एक पैन के अंदर वही जो ऑयल था जिसमें पकोड़े बनाए थे, उसमें से थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली और उसका तड़का लगा दिया। मैं इसके अंदर और कुछ भी शामिल नहीं करती, बस मैं कसूरी मेथी और तड़का लगाती हूँ। मैं इसमें धनिया, गरम मसाला या इस तरह से कोई भी चीज़ शामिल नहीं करती। मैं इसी तरह से ही इसका ज़ायका भी बहुत मज़े का होता है और ये इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही होती है। तो ये तकरीबन तैयार हो गई थी, मैंने सिर्फ़ इसके ऑयल ऊपर आने के लिए 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको छोड़ दिया था और देखें फाइनल लुक कढ़ी की कितनी मज़ेदार बन के तैयार हो गई है। अच्छा, इसके साथ अब मैंने सोचा क्यों ना हम लोग चावल बॉयल कर लें। अच्छा, आप इसको पराठे के साथ, मुझे तो वैसे जो है ना कढ़ी पराठे के साथ अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग जो है रोटी के साथ, जिस तरह भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। इस साइड पे मैंने इसके साथ ज़ीरे वाले व्हाइट चावल बॉयल कर लिए थे और उनको भी मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही थी, दूसरी साइड पे भी मैं कढ़ी निकाल रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कढ़ी की रेसिपी और आज की जो रूटीन है वो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश तो करती होती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन फिर मुझे इतना ही टाइम मिलता है कि मैं कुकिंग की वीडियो, क्योंकि इसमें जो है ना एडिटिंग और सारी चीज़ों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर मैं कुकिंग की वीडियो या कुछ बना रही होती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैंने कढ़ी भी निकाल ली, चावल भी निकाल लिए और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे दोपहर के खाने के लिए। मैंने टेबल पे खाना लगा लिया। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।